ब्रेकअप्स बहुत हर्ट करते हैं। अब चाहे उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो या आपने उनसे, चाहे वो छोटी कुछ महीनों की ही रिलेशनशिप हो या फिर काफ़ी लंबी रिलेशनशिप बहुत सालों की, दुख और दर्द तो बहुत होता है किसी भी ब्रेकअप के बाद। इसीलिए इस वीडियो में हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम हेल्दी और माइंडफुल वे में एक ब्रेकअप से रिकवर कर सकते हैं विदाउट हर्टिंग आवरसेल्व्स और अदर पीपल। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको सारी टिप्स बहुत काम आएंगी। ब्रेकअप्स इतना हर्ट क्यों करते हैं, इससे पहले कि हम ये जानें कि हम ब्रेकअप से रिकवर कैसे कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों ब्रेकअप के बाद इतना दर्द होता है एज ए फिजिकली हम हर्ट हो चुके हों व्हेन आवर पार्टनर लीव्स अस, व्हेन आवर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड लीव्स अस। इसीलिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। हम अपने वो एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ के, अपने खुद की पर्सनालिटी के शेयर कर पाते हैं अपने पार्टनर के साथ जो हम दूसरों से नहीं कर पाते बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ जजमेंट। और दूसरी बात कि हम इसी पार्टनर के साथ एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन कर लेते हैं चाहते ना चाहते हुए भी, जो हमें बहुत ही खुश, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही सक्सेसफुल फ्यूचर लगता है। साथ में हम ऐसे छोटी छोटी आने वाले प्लान्स बना लेते हैं कि ओ 2 साल बाद जब मैं ये कर रहे होंगे तो इसके साथ ही होगा वो। ऐसे छोटे छोटे मेमोरीज भी होते हैं हमारे और फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं। इसीलिए व्हेन दैट बबल ऑफ ड्रीम्स एंड मेमोरीज बर्स्ट्स, तब बहुत दुख होता है। बट उस दुख से हम रिकवर कैसे करें, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। तो पहली चीज़ हमें रिकवरी की तरफ बढ़ने के लिए फ्रॉम दैट ब्रेकअप इज एक्सेप्टिंग द रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। जाहिर सी बात है, कोई भी ब्रेकअप होता है, कोई भी इतना टाइम का हमारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के चला जाता है तो ग्रीफ तो बहुत होता है, पेन बहुत होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और इमोशंस भी आते हैं। तो पहला स्टेप हमेशा यही होना चाहिए कि हम वो सारे इमोशंस एक्सेप्ट करें और उन्हें एड्रेस करें। कई बार हमें बहुत एंग्री फील होता है कि इस इंसान ने मुझे छोड़ कैसे दिया। कई बार हमें बहुत जेलस फील होता है ये सोच सोच के कि वो हमारा पार्टनर अब पता नहीं किसके साथ है, क्या कर रहा होगा। हमें बहुत ग्रीफ, पेन फील होता है, हमें बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड भी फील होता है, इरिटेटेड भी फील होता है। हर तरीके के इमोशंस हमें फर्स्ट फ्यू डेज और वीक्स में एक्सपीरियंस करने मिलते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप इन सारे इमोशंस को कहीं छुपाएं ना, कहीं दबाएं ना, या फिर डोंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। लेट योर सेल्फ फील दीज इमोशंस। फील करें आप एक एक इमोशन को। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, आप फील करें, उसके बारे में लिखें कि क्यों मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्या मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है, क्यों मैं एंग्री हूँ, मुझे क्या एंगर कर रहा है, क्या है मेरे थॉट्स। उन सबको लिखें और ध्यान दें उन चीज़ों पे। तो पहला स्टेप ये है, एक्सेप्टिंग ऑल योर इमोशंस। दूसरा स्टेप है कि इस ब्रेकअप को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। आई नो दैट साउंड्स वेरी पेनफुल क्योंकि अभी आपका ब्रेकअप हुआ है और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। आई नो व्हाट यू मीन, बट अपॉर्चुनिटी इस तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही टाइट रिलेशनशिप में होते हैं, हम बाकी चीज़ें हमारी लाइफ की भूल जाते हैं। हम फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना कम कर देते हैं, हम हेल्थ पे शायद ध्यान देना कम कर देते हैं, हम पढ़ाई करना कम कर देते हैं, हम काम पे मेहनत करना कम कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस ब्रेकअप को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें कि आप अपने खुद पे सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ कैसे काम कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैसे बेटर कर सकते हैं, और अपनी रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल इन योर लाइफ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये विंडो जो आपके ब्रेकअप के बाद वाला टाइम है आपके पास, जिसमें आप बाकी सारी चीज़ें अपने लाइफ की नर्चर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं उनको। तीसरा स्टेप या तीसरा टिप है, रिफ्लेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप। मतलब जो आपकी रिलेशनशिप थी जिससे भी आपका ब्रेकअप हुआ, वो ब्रेकअप किस कारण हुआ। कुछ ना कुछ हो सकता है नेगेटिव रहा हो, कुछ हो सकता है अनअटेनेबल रहा हो। ये वो टाइम है व्हेन यू शुड फोकस ऑन आपकी कैसे हम समझ सकें इस रिलेशनशिप में मैंने
क्या सही किया, क्या गलत किया, और उन चीज़ों को देख के मैं इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। ये वो टाइम है जब आप रिफ्लेक्शन को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। थिंक अबाउट इट, राइट अबाउट इट, रीड अबाउट इट। इन सब जब ये सारी चीज़ें आप करने लगेंगे, आपको खुद के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है, आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं, और हो सकता है आप वो गलतियां ना रिपीट करें, या फिर आप किसी और को अपना फ़ायदा ना उठाने दें। मतलब वो बाउंड्रीज आप ऐसे सेट कर पाएँ हेल्दी अपने प्रति, जो आपका सेल्फ लव भी बढ़ा कर रखें नेक्स्ट रिलेशनशिप में। चौथा पॉइंट, कीप अ चेक ऑन योर चेकिंग बिहेवियर। जाहिर सी बात है, आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, आपका मन हर समय यही आपको सोचने में मजबूर करेगा कि यार ओह मेरी गर्लफ्रेंड, अब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अब क्या कर रही होगी, ओह मेरा एक्स शायद वो कहीं बाहर तो नहीं गया, कहीं ट्रिप पे तो नहीं गया, किसी नई लड़की से तो नहीं मिल गया ऑलरेडी। ये सारे ख्याल आपके दिमाग में आते ही रहेंगे। अब इससे क्या होता है, इन ख्यालों से आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है। आप बार बार उसका सोशल मीडिया चेक करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, कहीं ऑनलाइन है क्या, ऑनलाइन है तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इतने महीनों से या सालों से आपको आदत पड़ गई थी कॉन्स्टेंटली टच में रहने की, और अब वो बदल गया है। तो अगर आपका ये बिहेवियर है तो प्लीज़ कीप अ चेक ऑन दैट। उस पर ध्यान दें कि क्या आप बार बार उसके सोशल मीडिया पे जाकर चेक करें, उसका स्टेटस देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, कुछ पोस्ट किया कि नहीं देख रहे हैं, ऑनलाइन है कि नहीं देख रहे हैं, उसके फ्रेंड्स को स्टॉक कर रहे हैं। वो करना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ही मुझे बताइए, अब कौन इंसान ज़्यादा जल्दी रिकवर करेगा एक ब्रेकअप से या हार्ट ब्रेक से, जो कॉन्स्टेंटली अपने एक्स के बारे में सोच रहा है और देख रहा है उसकी लाइफ, या फिर जो अपने आप पे ध्यान दे रहा है, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहा है और कहीं और बिजी है, कुछ और प्रोडक्टिव कर रहा है। कौन इन दोनों में से जल्दी रिकवर करेगा? एग्जैक्टली। अब ताकि आप ये चेकिंग बिहेवियर पे चेक रख सकें, उसके लिए फिफ्थ टिप इज टू बिल्ड अ माइंडफुल रूटीन फॉर योरसेल्फ। अपना खुद का एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, जर्नल कर रहे हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या फिर आप किसी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, अप स्किल कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। एक ऐसा रूटीन बना लें अपने दिन का जिससे आप बिजी तो रहेंगे ही, लेकिन आपके पॉजिटिव इमोशंस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, आपके ब्रेन में पॉजिटिव हार्मोन्स, पॉजिटिव एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं, और उससे आपका मूड भी अच्छा होगा, उससे आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, एंड आप कॉन्स्टेंटली अपने एक्स के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एक रूटीन डेवलप कर लीजिए जो अभी तक आपका नहीं था, थोड़ा चेंज करिए अपना रूटीन, कुछ नई चीज़ें ऐड करिए ताकि आप अपने एक्स को कॉन्स्टेंटली स्टॉक ना करें। अब ये तो हो गए वो 5 टिप्स जो आपको एक हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप से रिकवर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन एक चीज़ पे आप और ध्यान रखिए कि अगर आपका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, नो मैटर हाउ मच यू लाइक समवन एल्स ऑलरेडी, डोंट जंप इनटू अ क्विक रिलेशनशिप राइट आफ्टर दैट। गिव योरसेल्फ टाइम, क्योंकि एक रिलेशनशिप में हम थोड़े से बदल भी जाते हैं, हमारे बिहेवियर बदल जाते हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस बदल जाती हैं, हम थोड़ा बहुत खुद को कभी कभार खो भी देते हैं। तो ये टाइम आपके ब्रेकअप के बाद, यूज़ दैट टाइम to get to know yourself, get to know what matters to you, get to know your boundaries, get to know how you like to be loved. जब आपको ये सब पता चलेगा, तब उसके बाद जब आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप किसी और के साथ स्टार्ट करेंगे, तो वो रिलेशनशिप कैन लास्ट लॉन्गर एंड कैन बी हैप्पियर ऑल्सो। तो डोंट जंप इनटू अ रीबाउंड रिलेशनशिप वेरी क्विकली। आज जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि आई हैड अ लॉट ऑफ ब्रेकअप्स एंड हार्ट ब्रेक सैडली, बट मैंने भी ये हेल्दी वे ऑफ कोपिंग विद अ ब्रेकअप पिछले कुछ सालों में ही सीखा है। एवर सिंस आई स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी, एवर सिंस आई स्टार्टेड स्टडीइंग बिहेवियर एंड ऑल दैट। तो आई होप ये जितनी भी टिप्स मैंने शेयर की उनको आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, और इफ़ यू कैन रिलेट टू इट, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस related to heartbreak, please drop them in the comment section below, and I'll see you in the next video.